अभी बीजेपी का नशा आपको लगा हुआ है। युवा लोग हमारे आज आए हैं, मैं युवा को कहना चाहती हूँ, जहाँ आपकी कमान होगी, जीत हमारी अवश्य होगी। तो मातृशक्तियों, अब समय आ गया है 2027 हमें उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों को मजबूत करना है। आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, बीजेपी क्या कर रही है देख रहे हो, बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा है। इतने सालों से आपने बीजेपी को जिताया है, हमेशा यहाँ से बीजेपी की जीत हुई है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी दादागिरी उनकी हो गई है, कितनी बड़ी तानाशाही है। कभी आपने देखा होगा कि किस तरह से एक क्या कहते हैं हमारे राय वाले विधायक ने किस तरह से उन्हें सम्माने। कल जो है एक शिक्षक अधिकारी को कोई निदेशक है, प्राथमिक निदेशक अधिकारी का सर फोड़ दिया है, उनके सर पकड़ने उनके कार्यालय में जाके। कितनी बड़ी दादागिरी है उनके उसमें। देख रहे हो ना, आजकल सोशल मीडिया, आजकल जो है सबके पास स्मार्टफोन है, सब देख रहे होंगे कितनी बड़ी दादागिरी हो रही है, उनकी तानाशाही उनकी है, क्योंकि उनका अपना मुख्यमंत्री है, सब उनका है, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है। हमको शर्म आनी चाहिए, हम अपने को उत्तराखंडी कहते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल को जिताने में हम जो पीछे हट जाते हैं। तो मातृशक्तियों और बुजुर्ग वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और यहाँ पर जो है हमारे युवा साथी जो आए हैं, युवा बच्चे जो आए हैं, वो अब समझ गए हैं। 25 साल राज्य जो है हमने मांगा, हमने लड़ाई हमने लड़ी, उत्तराखंड राज्य हमने मांगा। हम गर्व से कहते हैं अपने को उत्तराखंडी, परंतु उत्तराखंड को जिताने में हमारा योगदान होना चाहिए। मैं कह रही हूँ, इस बार आप लोगों के हाथ में है, सारी कमान आप लोगों के हाथ में। आप लोग चाहेंगे तो हमारे उसमें उत्तराखंड में सरकार हमारी होगी, 2027 में हमारी सरकार होगी। हमारे बेटे बुजुर्ग सब, हमारे बेटे बेरोजगार हैं, बेटियां बेरोजगार हैं, लड़के हमारे घुमारे हैं, लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। कितने धिक्कार की बात है। कितने साल से हमारे लड़के हो गए, हर कोई कह रहा है लड़की बताओ, लड़की बताओ, लड़की बताओ। बड़े दुख की बात है। लड़कियां कहती है जिनका रुद्रपुर में मकान होगा, जिनका हल्द्वानी में मकान होगा, जिनका देहरादून में मकान होगा और जिनका दिल्ली में मकान हो, उसके साथ में शादी करूंगी। तो कितने बड़ी धिक्कार की बात है, कितने शर्म की बात है। आज हम जो है लड़की अपनी बहू बनाने के लिए तरसते हैं। हमारे लड़के 30-30, 35-35, 40-40, 45-45 साल के हो गए और कुंवारे के कुंवारे रह गए हैं। इसमें कमियां किसकी? हम लोगों की कमियां, हम लोगों की कमियां, हम लोगों की कमियां है। अपने अंदर काल में झांक के देखो, अगर ऐसे ही रहा तो हमारी दिशा और दशा और गर्त की ओर जाएगी, और गर्त की ओर। 25 साल से देख रहे हो, सत्ता में कभी बीजेपी रही, कभी कांग्रेस रही। राज्य मांगा हमने, राज्य की लड़ाई लड़ी हमने, ये राज्य हमको ठीक में नहीं मिला है। इसके लिए हमारी माँ बहनों ने शहादत दी है, तब हमें राज्य मिला है। और राज्य मिलने के बाद आज तक उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार नहीं बनी है। ये किसकी कमियां हैं? ये हम लोगों की कमियां हैं। हम पैसों में, नोटों में बिकते हैं। हमारी औकात 500 रुपए की है, 500 रुपए की। और अभी भी अब 2027 आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपतियों का आना बिल्कुल पैसा है, वो तुम्हें खरीदेंगे, 500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे। तुम्हारे दरवाजे में किसके घर में 10 लोग होंगे, वहाँ 10,000 रुपए भी देंगे। ये रही तुम्हारी औकात। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पैसा सबका खाओ, सबका खाओ। 5 साल के बाद ये तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। 5 साल तक तुम्हारे दरवाजे में कोई विधायक नहीं आएगा, कोई सांसद नहीं आएगा। उसके बाद में तुम राष्ट्रीय पार्टी के अंत रखो, अंत रखो। अभी भी जागो, मैं कह रही हूँ मातृशक्तियों, बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथियों, अभी भी जाग जाओ, जागो, जागो, जागो। अभी भी मौका है, 2027 आने वाला है और आप लोग हमारे खेती दल को जिताकर सत्ता में बैठा लो, सत्ता में बैठा लोगे, सत्ता ही तुम्हारे लिए रोजगार क्या खुलेगा। अस्पतालों की दशा देखो, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। पूरे उत्तराखंड में देख लो, पूरे उत्तराखंड में अस्पताल की दशा खराब है, स्कूलों की दशा खराब है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कैसी का रोजगार की नीति नहीं है। रोजगार हमारे बच्चे मनरेगा में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बना है, कहाँ से आदमी आ रहा है यहाँ नौकरी करने के लिए? सारे पोस्ट ऑफिसों को देखो, हरियाणा का आदमी यहाँ पर आ रहा है। ठेकेदार देखो, ठेकेदार यूपी का यहाँ आ रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं, बेरोजगार। हमारी लड़ाई है और हमारा मुद्दा है राजधानी गठन है। गठन राजधानी का मुद्दा है। गठन राजधानी बनेगी तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा। कोई ऐसा झूठी भी बेचेगा, कोई चाय भी बेचेगा रोडों में, तो उसका रोजगार स्वतः ही चलेगा। गाँव के गाँव रोजगार के
की बनी होगी 10 साल से हमारे बच्चों को मिलते और हमारे नौजवान यही के नौकरी करते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जागो पहाड़ी, जागो, अभी भी जागो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 25 साल आपने देख लिए, 25 साल आपने देख लिए। 2027 हमारा अपना उत्तराखंड का 6 दिन हम गर्व से अपने को कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंडी है ना हम? उत्तराखंडी है कि नहीं है बता आप लोगों को। तो शर्म आती है तुम्हें उत्तराखंड क्रांति दल को वोट देने में? क्यों लगे रहते हो बीजेपी के झंडे उठाने में? क्यों लगे रहते हो कांग्रेस के झंडे उठाने में? क्या मिल रहा है उन पार्टियों से हमको? 100 रुपया 500 रुपया यहाँ बिकते हैं। हमारे आदमियों बच्चों को दारू पिलाते हैं। हमारे राष्ट्रीय दारू शराब हमारे बच्चे नहीं होकर आते हैं, शाम को हमारे आदमी पीने आते हैं। जब वोट हो गया ना, अब आना 2027 का चुनाव, तो हमारे आदमी बिल्कुल होश में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने जिताना है? कतई नहीं। मैं कह रही हूँ, माँ को सत्य, तुम्हें अगर अपने बच्चों की शादी करनी है, रोजगार दिलाना है, तो हमारे क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाना होगा। मैं देख लूं कई माँ को सत्य हमारी अरे आले पोचला बहन आउट हमारे दिल्ली में इतना प्रवासी लोग हैं, दिल्ली से कई लोग आए हैं, गुड़गांव से कई लोग यहाँ पर आए हैं और उनको पीड़ा है। इस बार आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, थानों में सब कुछ आ जाता है। हर लोगों की जो हमारे दिल्ली में भी रह रहे भाई लोग, उनको भी पीड़ा है कि हमारे पहाड़ में हमारा क्षेत्र दल आए। क्षेत्रीय दल के लिए वो वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, हर संडे को उनकी मीटिंग होती है, कभी गुड़गांव में होती है, कभी कहीं होती है। तो देख लो बहनों, मैं तुमको इस मंच के माध्यम से कहती हूँ, आने वाला 2027 हमारे क्षेत्रीय दल को मजबूत करो, क्षेत्रीय दल को भारी मतों से विजयी बनाओ। और एक बार यही पे मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। धन्यवाद। एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आवाज दो, आवाज दो। हमें कहे उत्तराखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजधानी, गैरसैंण, राजधानी, गैरसैंण, राजधानी, गैरसैंण। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर सत्ता उत्तराखंड क्रांति दल के हाथों में होगी तो हमारे गैरसैंण में जितने भी हमारे विधायक जीत कर आएंगे, वो पहली शपथ गैरसैंण में लेंगे। गैरसैंण में शपथ लेंगे। ये मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ। हर जगह जो है यूकेडी को रात्रि ब्याह शनियों जागो। हाँ, तुमको बाहर से हटो, जगो, बचाओ पहाड़ के, बचाओ, न तो तुम ऐश कर रहना कुआरे रह जाएंगे, वो कुआरे ही रह देना। तो मेरा इस मंच के माध्यम से ये है, आने वाली 2027 को उत्तराखंड क्रांति दल हमारा क्षेत्रीय दल है, वो हमारा पहाड़ का दल है, हमारे जमीन से जुड़ा हुआ दल है, जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पे ही हमारा विकास करेगा। ज्यादा ना कहकर, अभी पूर्व वक्ता बहुत सारे हैं, तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगी। आने वाली 2027 को दरिया झंग बीजेपी बीजेपी को देख लिया, तुम देखना था ना, क्या देखो तुम जरा, अभी सोशल मीडिया में तो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। एक बीजेपी का विधायक नैन्सी डाउन का, वो कह रहे हैं गैरसैंण में बर्फबारी होती है, पहाड़ का विधायक है वो, और उसके वचन देखो, वो कह रहा है गैरसैंण में राजधानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ बर्फबारी ठंडा होता है। क्यों? उनको तो देहरादून में सुख सुविधाएं चाहिए ना, उनके बच्चों को अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। वो गैरसैंण में क्यों चाहेंगे कि राजधानी हो? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, आने वाली 2027 को उत्तराखंड क्रांति दल को जिताना है, उनके हाथों को भारी मतों से विजयी बनाना है। और युवा साथी, मैं युवाओं को देख के बहुत हर्षोल्लास हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ युवा के कंधों में होगा तो सदा ही हमारी जीत होगी। धन्यवाद। श्रीमती कांता रावत जी का राज्य आंदोलन जारी रही है।
तो इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ नेता देहरादून से राष्ट्रवादी जिंदाबाद धन्यवाद। इसी क्रम में श्री पूरण सिंह कठेर निवर्तमान केंद्रीय जगदीश सौतेला और युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ललित अधिकारी संयुक्त रूप से और हरीश सौतेला जी को हरीश सौतेला को पाएगा और अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। श्री प्रताप सिंह बसनाल जी मैं तब बताऊं, मैं वैसे दोनों को एक रोड़ा बंद अरे यार जनता को मैंने सरकार का प्रणाम करना है। तो एक समिति आप सभी के सामने मीठी मीठी तालियों के साथ तो एक बड़वानी समिति आप सभी के सामने लेके आएंगे। तो आप सभी अपना साथ दीजिएगा मीठी मीठी तालियों के साथ। मैं यहाँ पर से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूती क्यों मिलनी चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य की लड़ाई को लड़ा। आप सब ने उत्तराखंड क्रांति दल के 25 वर्षों के ऐतिहासिक संघर्ष और 42 शहादतों के बाद ये राज्य आप सब ने छीन करके लिया है। ये राज्य किसी की कृपा से नहीं मिला। जब ये राज्य आपने बनाया है तो इस राज्य को बचाने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। आइए फिर से एक बार उत्तराखंड क्रांति दल के बंधनों को मजबूत करके करिए। हम बताएंगे उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण कैसे बनाई जाती है। हम बताएंगे उत्तराखंड के अस्पतालों को बेहतर कैसे बनाया जाता है। हम बताएंगे उत्तराखंड के स्कूलों को कैसे ढंग से कैसे बेहतर तरीके से उनमें शिक्षा दी जाती है। हम बताएंगे उत्तराखंड के हर गांव में हर व्यक्ति तक रोजगार कैसे पहुंचाया जाता है। हम बताएंगे टोटाम की गडेरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे पहुंचाया जाता है। हम बताएंगे कि सल्ट की मिर्च को हल्दीराम यहाँ से उठा करके ले जाएगा। आपको रामनगर के लाला के पास वो मिर्च औने दामों में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लाला आपकी मिर्च बेच करके करोड़पति बन गया, लेकिन हमारा किसान बद से बदतर हालत में पहुंचता गया। हम दिखाएंगे उत्तराखंड के हर एक गाँव के उत्पाद को, यहाँ के व्यक्ति को रोजगार, यहाँ की माताओं बहनों के रोजगार को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज राजधानी गैरसैंण की बात है। 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने आप सबकी समझ चीजों को समझते हुए चंद्रनगर गैरसैंण को राजधानी घोषित किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, राज्य बनते ही हमने ऐसे दलाल, हमने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर
विधायक बना करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजे, जो हमारे गांव के विकास के लिए बात करने के बजाय उन्होंने देहरादून में अपनी बसासत ढूंढी, उन्होंने अपनी यहाँ की जमीनें बेच करके देहरादून में अपने लिए जमीनें खरीदनी शुरू की। आज पूरा कहीं से उदाहरण उठा करके देख लीजिए, जितने के जितने विधायक आपके क्षेत्र से बने हैं सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, सब से लेकर के रामनगर की जमीनों तक के दलाल हैं। वहाँ देहरादून अरे रोहित तेरा कहाँ दिखूंगा सब ये चुनावों से और नहीं जल्दी थी छोटे छोटे हमारे पास पैसा नहीं होता था कि भाई हम खरीदे और खेले। हम इन चुनावों में इन कागजों को इकट्ठा करके वोट उठाते थे, ये हमारी स्थिति थी। लेकिन साथियों की तैयारी हो चुकी है और रुक जाओ। माई लव सॉल्ट ऐसी है जब मैं फोटो खींचे तो ये हमारे टांग में जाएगी बस सीधे। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी अपने गांव मर्रावाखरी पे, क्योंकि हमको टाइम भी नहीं मिला वीडियो बनाने जी में। और चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं घर जाके, और बने रहने वीडियो पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।